आज पूरे सेशन में हम लोग डायबिटीज के रिलेटेड आसनास करेंगे। ठीक है। इन आसनास से हम अपने कंट्रोल कर सकते हैं, और यदि हम इसको कंटिन्यू करते हैं तो हमारा रिवर्स भी हो सकता है, प्लस जिनको नहीं है उनको नहीं होगा। ठीक है ना। तो चलिए बढ़िया, लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं इसमें। तो सबसे पहले जैसे हम सेशन स्टार्ट करते हैं, पहले अलाइनमेंट अपने बॉडी का अपने साथ। 1 घंटा पूरा पूरा कंसंट्रेशन केवल अपने ऊपर। ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। ज्ञान मुद्रा लीजिए, अपने थाई पे रखिए, इनहेल करिए, सांस को पेट में भरिए, एक्सहेल, सांस पेट से बाहर। इनहेल एक बार और, चेहरे पे मुस्कुराहट, और सांस पेट से बाहर करते हुए अपने पूरे शरीर को बिल्कुल तनाव मुक्त करिए। पूरा शरीर तनाव मुक्त। एक बार और सांस भरिए अपने पेट में, और सांस पेट से बाहर करते हुए पूरा शरीर ढीला छोड़ दीजिए। शरीर को लूज करना है, स्पाइन को लूज नहीं करना है, राइट ना, ऐसे नहीं करना है। अपने रोल बैक करिए अपने कंधे को और स्पाइन को स्ट्रेट। यदि आपकी स्पाइन स्ट्रेट नहीं हो पा रही है तो आप दीवार का सहारा लीजिए, या टेल बोर्ड के नीचे पिलो या कुशन रखिए। लास्ट टाइम, इनहेल एंड एक्सहेल। नाउ अब हम लोग 3 बार ओम चैंटिंग करेंगे। ओम हमारी पूरी बॉडी को अलाइन करने में मदद करता है, एनर्जेटिक करता है, और यूनिवर्स से कनेक्ट करता है। तो लेट्स स्टार्ट। इसके लिए सांस को भीतर लीजिए। प्रणाम मुद्रा में ले आइए, और बहुत प्यारी सी प्रेयर हम लोग बोलेंगे, जिसका अर्थ है हम सब एक संग आगे बढ़े, और कभी भी हम लोग के बीच में कोई ईर्ष्या की भावना ना आए। हम सब बिल्कुल स्वस्थ रहें। सहनावतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति, 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 शांति। हरि ओम।
Bow down to your God, to your Guru, with attitude and gratitude. Rub your hand, touch your eyes, touch your face, and touch your whole body. See your palm. Very nice, perfect. चलिए लेट्स स्टार्ट। अब हम लोग अपनी पूरी बॉडी को क्लीन करने में मदद करेंगे। तो किस चीज से? एक षट क्रिया है आपकी कपालभाति, ठीक है। कपालभाति आपके, जैसा कि आज हम लोग का स्पेशल है डायबिटीज स्पेशल, इसमें भी आपकी मदद करता है ये षट क्रिया, ठीक है। क्लीन करने में मदद करता है, और जिनको भी डायबिटीज की प्रॉब्लम है उनको डायबिटीज को कंट्रोल करने में उनकी मदद करता है, ठीक है। तो चलिए षट क्रिया कपालभाति स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग अपान मुद्रा बनाएंगे। ये अपान मुद्रा भी एलिमिनेशन का काम करता है आपके बॉडी से, ठीक है। यदि मुद्रा आप कम से कम आधा घंटा ऐसा बना के रखते हैं तो उसका आपको बहुत असर मिलता है, ठीक है। तो चलिए अपान मुद्रा बनाइए अपने हाँ उंगलियों में, और कभी भी ऐसे नहीं रखना है ना, ऐसे नहीं रखना है। अपने हाथों को अपने, जो आपका एल्बो है, कंधे के पैरेलल पे रहना चाहिए, ठीक है। नहीं तो इससे क्या होगा कि कंधों में दर्द होने लगेगा यदि आप ऐसे करेंगे, और यहाँ का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हमेशा जब भी बैठिए अपने कंधों के नीचे आपका एल्बो है, ठीक है, ये अलाइनमेंट होना चाहिए। चलिए तो लेट्स स्टार्ट। इनहेल करिए एंड एक्सेल विद अ फोर्सफुल। अब केवल एक्सेल करना है। 1 2 1 2 1 2 1 2। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। केवल नाक से सांस को बाहर निकालिए। 1 2 1 2 1 2 1 2। 1 पे एक्सेल, 2 पे रेस्ट, 1 पे एक्सेल, 2 पे रेस्ट। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। कम से कम 3 मिनट। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। स्पीड को आप कम करके आप अपने फोर्सफुली बस करना है। ध्यान देना है कि फोर्सफुली हो, ठीक है ना। स्पीड बहुत तेज करने की कोशिश ना करें। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 पे exhale, 2 पे rest, 1 पे exhale, 2 पे rest, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। एक्सहेल 1 2, एक्सहेल 1 2। पूरा एक्सहेल पे ध्यान देना है आपको। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। 1 पे exhale, 2 पे rest, 1 पे exhale, 2 पे rest, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। 2 minutes more. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। Perfect. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। 1 पे exhale, 2 पे rest, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 one with more 1 2 1 2 1 2 perfect 1 2 1 2 1 2 very nice 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 इनहेल करिए एंड एक्सेल। बहुत बढ़िया। चलिए, आज चूंकि हम लोग का ये स्पेशल डायबिटीज को लेके है, थोड़ा सा हम समझते हैं कि डायबिटीज की प्रॉब्लम होती क्यों है। ठीक है, बहुत जनरल बात है कि आपके सेल में ब्लड शुगर बोलते हैं, ब्लड शुगर बढ़ गया तो शुगर की क्वांटिटी बढ़ जाती है। कोई जरूरी नहीं, कभी कभी क्या होता है ना कि कोई बहुत चीनी नहीं खाता है, बहुत मीठा नहीं खाता, फिर भी हो जाता है ना। क्यों? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपके पेंक्रियाज की ताकत कम हो जाती है। पेंक्रियाज जो कि आपके पूरे डाइजेशन सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है ना, वो क्या काम करता है? आपके इंसुलिन बनाने में काम वर्क करता है। ठीक है, और इंसुलिन का काम क्या होता है कि आप कोई भी खाना खाते हैं, जैसे आप रोटी भी खा रहे हैं तो उसके अंदर भी थोड़ा शुगर होता है। ठीक है ना, आप बहुत सी सब्जियां होती है उसमें शुगर कंटेंट होता है। ठीक है, तो उन शुगर्स को क्या करता है, इंसुलिन क्रिएट करता है पैंक्रियास, तो उसी इंसुलिन के सहायता से आपका जो शुगर है वो हर सेल्स में जाता है। जो आपकी पूरी बॉडी होती है ना वो सेल की बनी होती है, छोटी छोटी सेल से बनी होती है। ठीक है ना, हर सेल में इंजेक्ट करने का काम हमारा पेंक्रियास करता है, जो कि इंसुलिन बनाने का काम करता है। ठीक है, अब क्या हुआ, आपने बहुत टेंशन लिया, आपने बहुत स्ट्रेस लिया, है ना, आपने लाइफस्टाइल बहुत पुअर हो गई। ठीक है, कोई योगा नहीं, कोई वर्कआउट नहीं, केवल दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं अपने लाइफ, बिल्कुल लाइफ के चक्र में। ठीक है, अब क्या हुआ, आपके इंसुलिन पैंक्रियास की ताकत कम हो गई। पैंक्रियास की ताकत कम हो गई, इंसुलिन बनना बंद हो गया, धीरे धीरे बनना बंद हो रहा है। और उससे क्या हो रहा है कि डायबिटीज, सॉरी, शुगर जो है आपके ब्लड में ही रह गई, आपके सेल के अंदर गई ही नहीं। ठीक है, तो जब आपके सेल के अंदर गई ही नहीं तो उससे क्या होगा, आपको एनर्जी नहीं मिली, आपको ताकत नहीं मिली। ठीक है, इसीलिए डायबिटीज जिनको होती है उनको बहुत ज्यादा वीकनेस की महसूस होती है, क्योंकि हमारे सेल में ग्लूकोज गया ही नहीं। ठीक है ना, तो अब यही होता है आपके पूरे बॉडी में डायबिटीज जब स्टार्ट होती है। ठीक है, एक हम आपको बिल्कुल ट्रू स्टोरी बताते हैं कि एक जन थी, एक लेडी थी, है, और वो चाय, उनको कोई दिक्कत नहीं थी, वो चाय पीती थी बिना शुगर के बहुत टाइम से। तो जब कहीं जाती तो वो यही कहती, मुझे डायबिटीज नहीं है, हम ऐसे ही पीते हैं, हमें डायबिटीज नहीं है, हम ऐसे ही पीते हैं, हम डायबिटीज नहीं है, ऐसे ही पीते हैं। और ये बार 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 रिपीट करने से उनको डायबिटीज हो गई, है ना। तो ये भी बहुत काम करता है। लेकिन यदि आप शुगर कंटेंट को कम खा रहे हैं, यदि कोई आपको टोक देता है, यार यार कुछ है नहीं तो भी, कि हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करते, ये बोलना है। ठीक है ना, ना कि बीमारी को बार बार बोलना है कि आपको वो क्रिएट हो जाए।
है ना। तो ये आपके वर्ड पावर की हम आपको आपको एक ट्रू एग्जाम्पल बता रहे हैं, बिल्कुल सच्ची घटना है ये। ठीक है, तो आप जो बोलोगे आपके संग वो होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आज जितने भी आसनास करेंगे सारे इसी से रिलेटेड होंगे कि हमारा इंसुलिन की ताकत बढ़ती रहे, हमारी पैंक्रियास की ताकत बढ़े। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम वार्म अप करेंगे। वार्म अप करने के लिए पहले नेक को रोटेट करेंगे हम। तो एक्सेल करके नीचे की ओर लेके आएंगे, इनहेल करके ऊपर, एक्सेल डाउन, इनहेल अप। अपनी नेक के पूरे मसल्स पे ध्यान दीजिए। एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप। पूरी तरीके से डाउन करना है, अपने थोड़ी को चेस्ट से जोड़ना है और पूरा ऊपर भी लेके जाना है। पूरा आपके गले में एक स्ट्रेच आना चाहिए। एक्सेल डाउन, इनहेल अप, सांसों की गति के साथ करना है। एक्सेल डाउन, इनहेल अप, राइट। अब साइड बाय साइड करने हैं। एक्सेल राइट, इनहेल मिड, एक्सेल लेफ्ट, इनहेल मिड, 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 एक्सेल राइट। नाउ रेस्ट पोजीशन। अब इनहेल करना है, अप करना है, अपने स्पाइन को ऊपर की लेंथन करिए, पूरा स्पाइन को लेंथन करिए अच्छे से पूरा, और ट्विस्ट करिए बैक, ट्विस्ट बैक, फिर अगेन लेंथन एंड ट्विस्ट बैक, अगेन लेंथन, ट्विस्ट बैक, इनहेल, एक्सेल लेफ्ट, इनहेल, एक्सेल राइट, इनहेल, एक्सेल लेफ्ट, इनहेल, एक्सेल राइट, इनहेल, एक्सेल लेफ्ट, इनहेल, एक्सेल राइट, इनहेल, एक्सेल लेफ्ट। परफेक्ट, रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा सा रिलैक्स, रिलैक्स। अब थोड़ा सा आगे की ओर हम जाएंगे एंड बैक। इनहेल, एक्सेल फ्रंट, ठीक है ना, एक्सेल फ्रंट। जितना आराम से आगे की ओर जा सकते उतना आराम से जाना है आपको। कोशिश करनी है कि कमर से आप झुकेंगे, ठीक है ना, केवल आ, पीठ को नहीं आगे लाना है, कमर से आगे की ओर आना है, ठीक है। इनहेल अप, एक्सेल बैक, इनहेल अप, एक्सेल फ्रंट, इनहेल अप, एक्सेल बैक, इनहेल अप, एक्सेल फ्रंट, इनहेल अप, एक्सेल बैक। परफेक्ट, रिलैक्स। चल, अब हम लोग का आसना शुरू होंगे फॉर द कंट्रोल योर ब्लड शुगर, योर डायबिटीज, योर आपकी ताकत बढ़ाएंगे पैंक्रियाज की, ठीक है। तो उसके लिए सबसे क्या पहले करना है,
वज्रासन पे बैठने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। तो वज्रासन पे बैठने के लिए आपको जस्ट मेरा क्वेश्चन कल चला गया, एक मिनट, हम एक क्वेश्चन लेके आते हैं आपको बैठने के लिए। बहुत इजी वे बताते हैं, ठीक है, बहुत लोग नहीं बैठ पाते। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब कैसे बैठना है, पहले अपने पैर को सामने की ओर फैला लीजिए, ठीक है। अपने पैर को सामने की ओर फैलाए, राइट को पहले अपने नीचे लेके गए, फिर लेफ्ट को लेके जाएंगे। राइट कैसे, राइट लिया, ठीक है, अपने बट्स के नीचे आपको ये एड़ी को लेके आना है, राइट लाइक दिस, और फिर लेफ्ट लिया, लाइक दिस, ठीक है। अब आप ऐसे नहीं बैठ पा रहे तो क्या करना है, कुशन को अपने बट्स के और अपने यहाँ पे पैर के ऊपर रख लीजिए, ठीक है, लाइक दिस। आपका पैर जो होगा ऐसे हो जाएगा और इस गड्ढे में आप बैठेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे कुशन रख के आप बैठ सकते हो, ठीक है। ये कुशन आप जितना ऊपर रखना चाहते हो उतना रखिए, आप मोटा कुशन रखना चाहते हैं मोटा कुशन रखिए। बस मेरा कंसर्न क्या है यहाँ पे, मेरा कंसर्न ये है कि आपका जो ये काफ मसल है, ठीक है ना, आपकी जो ये काफ मसल है ये आपकी दबनी चाहिए, ये प्रेशर आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। हमारा कंसर्न केवल वज्रासन से यही है, ठीक है। तो जब आपकी काफ मसल में इंप्रूवमेंट आता है, आपकी मसल स्ट्रांग होती है, तो उससे क्या होगा कि आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा होता है, ठीक है। इसमें बैठने की प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, बैठ के यहाँ पे आप खाना खाने के बाद बैठिए, जिससे क्या होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म बहुत इम्प्रूव होता है, आपके डाइजेशन जूसेस अच्छे से वर्क करते हैं, ठीक है ना। तो ये वज्रासन पे बैठने की कोशिश हमेशा इसको ट्राई करिए। और आप कभी भी स्पाइन को ऐसे नहीं बैठना है, राइट ना, हमेशा अपने को रोल बैक करिए, अपने कंधे को रोल बैक करके बैठिए ऐसे, लाइक दिस। कंधे को रोल बैक करेंगे ना, ऑटोमेटिक आपकी स्पाइन इरेक्ट हो जाएगी, ऑटोमेटिक स्पाइन एक लेंथन में आ जाएगी, ठीक है ना। और इस तरीके से आप 1 मिनट से स्टार्ट करिए, ठीक है ना। 1 मिनट बैठिए, फिर अगले दिन 2 मिनट बैठिए, फिर अगले दिन 3 मिनट बैठिए, अगले दिन 4 मिनट बैठिए, ठीक है। 1 मिनट से स्टार्ट करिए कि 1 मिनट हम बैठना शुरू करें। तो आज हम 1 मिनट बैठाते हैं आपको, ठीक है। बहुत अच्छा और बहुत इजी आसन है, जो आपको आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, आपके पैंक्रियाज की ताकत को बढ़ाता है। इवन जिनको डायबिटीज हो चुकी है, ठीक है ना, और वो इंसुलिन पे आ चुके हैं, मेडिसिन पे आ चुके हैं, तो उसका काम क्या है, इंसुलिन या मेडिसिन जो ले रहे हैं उसका काम क्या है, उसका काम भी यही है। आर्टिफिशियल इंसुलिन ऊपर से ले रहे हैं वो, ठीक है ना, उसका काम भी यही है कि आप जो खाना खा रहे हैं उसको सही से पचाना, और उसकी शुगर को आपके सेल में आर्टिफिशियली इंजेक्ट करना, ठीक है ना। आपके शुगर लेवल को तभी तो कंट्रोल होता है कि आपको कोशिश की जाती है आर्टिफिशियली कि आपके सेल में शुगर इंजेक्ट हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए भी इनको हो चुकी है, उनको भी यदि ये वज्रासन पे आते हैं, वज्रासन को प्रैक्टिस करते हैं, तो उनका पाचन शक्ति बढ़ती है, ठीक है ना। ये बहुत सुंदर, बहुत इजी वज्रासन, राइट। अब यहीं पे ही हम, आपको 1 मिनट हो चुका है हमारा, अब यहीं पे हम आपको एक मंडूक आसन कराते हैं, ठीक है। हम थोड़ा सा सामने की ओर हो जाते हैं, जिससे आप क्लियरली देख सके हमको, ठीक है। अब मंडूकासन, अब वज्रासन पे ही बैठे रहना है। अब मंडूकासन कैसे करेंगे, अपने
अंगूठे को उंगली के नीचे रख लीजिए। ठीक है, अंगूठा है, उंगली के नीचे रखिए और उसको मुट्ठी बना लीजिए। इसे आदि मुद्रा कहते हैं। ठीक है, ये आदि मुद्रा बनाने के बाद आप अपने पेट में नाभि है आपका यहाँ पे, इसी से हल्का सा ऊपर, ठीक है, ये नाभि है हमारी, इससे हल्का सा ऊपर अपने दोनों साइड इस तरीके से रख लीजिए। ठीक है, अब इनहेल करिए और पूरी तरह से एक्सहेल करिए, पेट से पूरा सांस को बाहर निकाल दीजिए और धीरे धीरे अपने को नीचे लेके आइए। जितना आराम से ले सकते हैं उतना आराम से। आपको एक धड़कन भी महसूस हो सकती है यहाँ पे पेट में। यहाँ पे आपको सांस को कंट्रोल रखना है, सांस को लेना नहीं है, सांस को रोकना है। ठीक है ना? तो जितनी देर सांस रोक सकते हैं इजी वे में उतनी देर करना है और फिर इनहेल करते हुए आप। ठीक है, इसको लग 5 बार, इसे कहते हैं मंडूकासन। ठीक है, ये भी आपके इंसुलिन की ताकत को बढ़ाता है, पैंक्रियास की ताकत को बढ़ाता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, फिर से करिए इसको। होल्ड करिए, यहाँ पे सांस को रोकिए, होल्ड करिए। राइट, इनहेल आप अगेन, अभी 2 टाइम हुआ, थर्ड टाइम। परफेक्ट, फोर्थ टाइम एक बार और करिए, इनहेल करिए, एक्सेल करके पूरा पूरा एक्सेल करिए, एक्सेल करके डाउन। यस, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अगेन इनहेल अप और फिर से एक बार इनहेल करिए, एक्सेल करिए, तब नीचे जाइए। इनहेल, एक्सेल एंड डाउन। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। परफेक्ट, रिलैक्स। जस्ट अब मिनट, हम चार्जर लगा दें, मेरा फोन स्विच ऑफ होने वाला है। देखा था कि ओके। चलिए, जब तक मैम चार्जर अरेंज करती हैं तो डायबिटीज को लेके थोड़ा सा हम इलेबोरेट करते हैं। जैसे हमारा पेनक्रियास होता है, पेनक्रियास में 2 टाइप के सेल्स होते हैं, एक अल्फा सेल और बीटा सेल। ठीक है, जो हमारा बीटा सेल होता है वही इंसुलिन को बनाता है।
ठीक है। और डायबिटीज हम लोगों ने सुना है कि डायबिटीज हमेशा कभी किसी को टाइप 1 डायबिटीज होती है और किसी को टाइप 2 डायबिटीज होती है। टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, जो बहुत ज्यादा कॉमन है, उसमें बीटा सेल जो इंसुलिन बनाता है वो इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है। वो इंसुलिन बना सकता है पर ड्यू टू पुअर लाइफस्टाइल या फिर हमारे जो ईटिंग पैटर्न्स हो गया, उसके कारण बीटा सेल इनएक्टिव हो गया है। जो हम योग प्राणायाम कर रहे हैं या फिर कुछ हर्ब्स को हम लोग अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, तो बीटा सेल एक्टिव हो सकता है। तभी हम लोग बोलते हैं ना कि प्रॉपर लाइफस्टाइल से हमारा जो टाइप 2 डायबिटीज रिवर्सिबल है। ठीक है। ये हमारे हाथ में है कि बीटा सेल को हम लोग एक्टिव कर सकते हैं। जैसे हम लोग मधुनाशनी का जो इंटेक करते हैं उसको आयुर्वेद में गुड़मर के नाम से बोला जाता है। तो मधुनाशनी हर्ब क्या करता है, हमारे बीटा सेल को एक्टिव करने का काम करता है। पर जो हम लोग मेडिकेशन करते हैं, शुगर की जो दवाई खाते हैं, वो हमेशा खाने से पहले खाते हैं, ताकि वो आर्टिफिशियली इंसुलिन को बॉडी में दे और वो ग्लूकोज को बैलेंस करे। और मधुनाशनी हम लोग खाने के बाद खाएं, खाने के बीच में खाएं, क्योंकि वो इंसुलिन बीटा सेल को एक्टिव करने का काम करता है, ताकि बॉडी नेचुरली इंसुलिन को बना सके। ठीक है। और जो टाइप 1 डायबिटीज होता है, टाइप 1 डायबिटीज जैसे होता है, कई बार हेरिडिटी के कारण होता है और कई बार ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण होता है, जिसमें हमारी बॉडी की हेल्थी सेल ही बीटा सेल को खा जाते हैं। देखिए, अगर बीटा सेल भी हमारी बॉडी में खत्म हो गया है, डेड हो चुका है, तो टाइप 1 डायबिटीज रिवर्सिबल नहीं है। क्योंकि जिसको हो गई है उसको लाइफ टाइम इंसुलिन लेना पड़ेगा। पर टाइप 2 डायबिटीज कैन बी रिवर्सिबल ड्यू टू एक, अगर हम अच्छा लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं। तो हम तो इतना ही बोलेंगे, जिन जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज एक अच्छे लाइफस्टाइल को फॉलो करें, तो वो अपनी डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। और इसके साथ एक हर्ब आता है पनीर डोडा फ्लावर। बहुत ही अच्छा हर्ब है। अगर इसको हम सुबह खाली पेट लेते हैं, तो इसका भी पर्पस यही होता है कि बीटा सेल को एक्टिव करता है। तो योग प्राणायाम के साथ अगर हम ये दो चीजें ऐड करते हैं, तो हम डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। क्योंकि हमने भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं, हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स थे जिनका डायबिटीज रिवर्स हो चुका है, उनका मेडिकेशन खत्म हो चुका है। तो जिन जिन लोगों को डायबिटीज है, तो उनको प्लीज आप रिकमेंड करें कि कैसे वो अपनी डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स नहीं तो एटलीस्ट मेडिकेशन का पावर कम हो सकता है। हाँ जी सपना मैम, अब आप आ गए, कंटिन्यू करिए। बिल्कुल सही गुरिका जी ने बोला है। लोग बीमारी को से डर भी जाते हैं ना। डरना नहीं है। आपकी बॉडी में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि आप बॉडी को ऑर्डर बस दीजिए कि तुम्हें दर्द नहीं होना है। तो देखिए अब उसका फिर रिजल्ट देखिए। तो चलिए पैर को फैलाइए। ठीक है। और अब हम कराएंगे आपको वक्रासन। ठीक है, ये भी बहुत सुंदर आसन है। ठीक है ना। इसमें भी आपको पूरा पेट पे आपका असर आता है, आपके इंसुलिन पावर बढ़ती है। ठीक है। अब इसमें क्या करना है, राइट लेग को लेफ्ट के घुटने के बराबर तक मोड़ लीजिए। ठीक है, राइट को लेफ्ट के घुटने के बराबर मोड़ लीजिए। और अब अपने लेफ्ट हैंड से इसको घुटने को अपनी ओर खींचिए। ठीक है, घुटने को अपनी ओर खींचिए। आपका पेट जो है वो आपके थाई से बाहर आ जाए। राइट, इस तरीके से। और अब कोशिश करिए पूरा खींच के पीछे की ओर मुड़ने की। आपके दोनों शोल्डर जो है वो पैरेलल पे रहे। ठीक है। और पीछे जितना आराम से आप देख सकते हैं वहां पे देखिए। ये फर्स्ट स्टेज है बिल्कुल। अभी हम आपको इससे कैसे करवा रहे हैं ना कुछ, केवल आपको कोशिश करें कि आपका पेट में दबाव आए। ठीक है, आपके पेट में दबाव आना चाहिए आपके थाई से। राइट, यहाँ पे कोशिश करिए कि आप अपने को होल्ड कर सके। इस आसन में होल्ड करने की कोशिश करिए। आपका जो पीछे का हाथ है उस पे कोई प्रेशर नहीं आना चाहिए। ठीक है ना।
आपकी बॉडी का प्रेशर आपके टेल बोन पे होना चाहिए, ना कि आपके हाथ पे। यदि आप हाथ हटा भी दें तो भी आपका पोज चेंज नहीं हो, राइट। तो ऐसा होना चाहिए, आपका प्रेशर आपके पूरे टेल बोन पे होना चाहिए। यहाँ पे होल्ड करिए, 1 2 3 4 5। पुष्पा जी आप गलत साइड पीछे की ओर है, अपोजिट साइड होइए। हाँ, इस हाथ से नहीं पकड़िए, दूसरे हाथ से अपने घुटने को खींचिए अपनी तरफ। हाँ, अब पीछे की ओर देखिए, वेरी गुड, परफेक्ट। 2 3 4। नाजनी जी आप भी अपोजिट साइड होइए, जिधर तरफ का आपने। हाँ, ऐसे ऐसे, वेरी नाइस, परफेक्ट परफेक्ट। रिलैक्स, अब रिलैक्स हो जाइए, ठीक है ना। कोशिश करिए जो भी आसन करिए उसको होल्ड करने की कोशिश करिए। आसन करना जरूरी नहीं है, आसन को अपने पर मर्ज करना जरूरी है, अपने शरीर से उसकी एक रिलेशन बनाना जरूरी है, ठीक है ना। तो चलिए, लेफ्ट लेग को अब राइट घुटने तक लेके आइए, ठीक है ना। और राइट हैंड से लेफ्ट नी को पकड़ा, ठीक है। और अब पूरा पैर को कोशिश करिए अपने ओर खींच के पूरा करने की, जिससे आप टर्न कर सके। आसन को करते हुए इंजॉय करिए, इनहेल एक्सेल को करते रहिए, इंजॉय इंजॉय, इनहेल एक्सेल कंटिन्यू करते रहिए। और उसको फील करिए, इस ट्विस्ट को फील करिए, अपने मेटाबॉलिज्म को फील करिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। गुनिका जी आपका पूरा प्रेशर आपके हाथ पे है, उसको आप हाथ पे नहीं लीजिए। देखिए ऐसे करिए, ये किया, ठीक है। और बस मूव कर लीजिए ऐसे, अपने दोनों शोल्डर को पैरेलल करिए, आपका ऐसे है, ऐसे आप किए हुए हैं, दिस इज रॉन्ग। इसको ऐसे करिए, स्पाइन को आगे की ओर लेके जाइए, ठीक है। और पूरा ऐसे मूव करिए, हाथ पे प्रेशर नहीं आना चाहिए, इसका ध्यान दीजिए। हाथ पे प्रेशर नहीं होना चाहिए, यस। अब थोड़ा सा इंप्रूव हुआ, सही सही। आसन मतलब पोज, पोज को यदि आप सही तरीके से करते हैं तभी आपका असर आता है, वरना आप बैठे रहिए घंटों घंटों, कोई असर नहीं आएगा। ठीक है, वेरी नाइस, रिलैक्स हो जाइए। ये वक्रासन का फर्स्ट स्टेज है, ठीक है। आज हम फर्स्ट स्टेज ही कराएंगे, इसको और भी हम लोग तरीके से करा सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है मलासन, ठीक है। तो अपने दोनों पैरों को इस तरीके से करना है, और अपने दोनों हाथों को अपने घुटने से प्रेशर देना है, एल्बो से प्रेशर देना है, और इस तरीके से बैठने की कोशिश करनी है। आपकी स्पाइन ऐसे नहीं होगी, ऐसे होगी, ठीक है। और यहाँ पे मल आसन पे बैठने की कोशिश करनी है। मान लीजिए कि आप नहीं बैठ पा रहे हैं, इससे आपको दिक्कत हो रही है, तो आप कुशन का बना सकते हैं, टीला टाइप का। और यहाँ पे ये तो एक ही कुशन है, इसलिए तो मेरा बहुत नीचे हो गया, इसमें 2 3 कुशन बना के आप उस पे बैठ सकते हैं। बैठ के बैठेंगे तो आपको सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा तो आप आसानी से थोड़ा देर तक बैठ पाएंगे, राइट। देखिए, शरीर को कभी भी दुख दे के नहीं काम करना है, राइट ना। शरीर को ताकतवर तभी बन सकता है जब उसको आराम से सब कुछ करने दी जाए, ठीक है ना। तो ये होता है मलासन। इसमें थोड़ा सा आप बैठिए, इसमें बहुत आराम से इसको फील करिए, इस पोज को, ठीक है ना। इस फील करिए इसको,
सपोज में आप सुबह सुबह बैठ के आप गुनगुना पानी जो पीते हैं या कोई डिटॉक्स वाटर जो हम लोग बताते हैं वो पीते हैं, तो उस डिटॉक्स वाटर को भी इस पोज में करके बैठ सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसका साइंटिफिक रीजन क्या है, आपका जो ये काफ मसल होता है ना, यहाँ पे ये दबता है। इंडियन पॉट का एक साइंटिफिक तरीका था। इंडियन पॉट में ऐसे ही बैठते थे हम लोग, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि आपका ये जो काफ मसल होता है वो दबता था, और काफ मसल दबने के कारण आपको मोशन आराम से होता है। आप देखते थे इंडियन पॉट के ऊपर जहाँ पे आप पैर रखते थे उस पे उभार होते थे ना, उभार, फ्लैट नहीं होता था, उभार होते थे, है ना, कुछ कुछ जगह पे उभार। वो क्यों होते थे? वो आपके तलवे के पॉइंट्स को दबाते थे, ठीक है ना, आपके जो तलवा है उसके पॉइंट्स को दबाते थे, जिससे आपका मोशन बहुत आराम से क्लियर हो सके। तो ये बहुत साइंटिफिक तरीके से इंडियन पॉट बनाया गया था, बट अंग्रेजों ने आके सब गड़बड़ सड़बड़ कर दिया। वेस्टर्न पॉट लेके आ गए, और अब हम लोग उसी के ही अ, वो हो गए। अब हम लोग बैठ ही नहीं पाते इंडियन पॉट पे। चलिए, अब नेक्स्ट हमारा है, अब हम लोग काक आसन करेंगे, ठीक है। काक आसन हम दो तरीके से करवा सकते हैं। एक, जो आप अपने घुटने पे हाथ रखेंगे, और एक घुटना आप, जैसे राइट घुटना आपने लिया, जमीन पे रखा, लेफ्ट को खींच के अपनी ओर किया, लेफ्ट को खींचा अपनी ओर किया, तो आपका पेट दबना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना, पेट दबना चाहिए, राइट, ठीक है। फिर उसके बाद मलासन पे आ गए। फिर अगेन यहाँ पे आ, हमारा कंसर्न क्या है कि आपके थाई से आपका पेट दबना चाहिए। यदि नहीं दब रहा है, आपके प्रेशर नहीं आ रहा है, तो आप गलत तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। मेरा कंसर्न बस यही है, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे यदि किसी को बहुत कठिन लग रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, दोनों पैरों को घुटने पे ले आइए, ठीक है। आप घुटने पे आ गए इस तरीके से, और बस एक पैर को उठाइए, बस ऐसे, फिर घुटने पे ले आइए, फिर एक पैर को उठाइए, लाइक दिस, ठीक है। कंसर्न क्या है कि आपके थाई से आपका पेट दबना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, जो आपकी बॉडी अलाउ करे यू करिए, इसको करिए। वन, काक आसन करिए, 1 2 3, वेरी नाइस गौरी जी। 4 5, इनहेल एक्सेल करते हुए, इनहेल सामने आएंगे, एक्सेल बैक, 5 6 7 8 9 10, वेरी नाइस, रिलैक्स। ये हो गया काक आसन। आज हमने थोड़ा सा लेट से लग रहा है ज्वाइन किया था, थोड़ा डिस्टरबेंस भी आ गया। अभी मेरे पास दो तीन आसन और है जो कि हमारे डायबिटीज को पूरा कंट्रोल करती है, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट सेशन में बताएंगे आपको। चलिए, आज जितने भी आसन आपने किए थे इसको रिपीटिशन में करते हैं रोज, तो आप इसका रिजल्ट देखिएगा और मुझे शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग करते हैं प्राणायाम। बहुत सुंदर होता है प्राणायाम। कल ही एक जन से बात हो रही थी, उन्होंने कहा यदि हम लोग योग से न जुड़े तो सांस कैसे चल रही है कभी ध्यान ही नहीं गया, कभी भी ध्यान नहीं गया कि सांस चल रही है और हम लोग जी रहे हैं, है ना। तो योग में ही आदमी अपनी सांसों से जुड़ता है, ठीक है। सांसों से जुड़ के आप अपने प्राणों को जब आयाम देते हैं ना प्राणायाम के थ्रू, तो उसकी आपको रिजल्ट बहुत बेहतर मिलता है। तो जो जो जैसा कि हमारा डायबिटीज का है, तो आज हम लोग अनुलोम विलोम करेंगे, ठीक है। ये आपके बहुत असर करता है आपके पूरे मेटाबॉलिज्म पे, अनुलोम विलोम, ठीक है।
तो चलिए इसको करना कैसे है। अब इसको लेफ्ट राइट साइड पहले उंगलियों को इस तरीके से बना लीजिए। ठीक है, अपनी बीच की दो उंगलियां आपके आज्ञा चक्र पे रहेंगी। ठीक है, आपका थंब जो होगा राइट नॉस्ट्रिल को कंट्रोल करेगा। आपकी जो लेफ्ट की दो उंगलियां होंगी आपके लेफ्ट नॉस्ट्रिल को या बाई नासिका को कंट्रोल करेंगी। ठीक है, और इस तरीके से पोज बना लीजिए और अपने राइट को पहले बंद कर लीजिए। राइट नॉस्ट्रल दाई नासिका को बंद करिए और बाई नासिका लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस को धीरे धीरे खींचिए। श्योर करिए कि आपके पेट में सांस भर रही है। फिर लेफ्ट को बंद कर दीजिए और राइट से सांस को धीरे धीरे छोड़िए। फिर राइट से सांस को लीजिए और अब लेफ्ट से छोड़िए। यहाँ हम होल्ड नहीं करा रहे हैं अभी, केवल आपको इस प्रोसीजर को आप पहले एंजॉय करिए। प्रोसीजर समझ में आ गया। अब हम केवल इनहेल एक्सहेल को काउंटिंग पे कराते हैं। ठीक है, तो फिर से लेफ्ट से स्टार्ट हम लोग करेंगे। लेफ्ट से इनहेल करिए और काउंटिंग हम बोलेंगे उतना ही इनहेल करना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। एक्सहेल फ्रॉम द राइट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Inhale from the right 1 2 3 4 5. Exhale from the left 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Inhale from the right, left 1 2 3 4 5. Exhale from the right 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Inhale from the right 1 2 3 4 5. Exhale left 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Inhale left 1 2 3 4 5. Exhale right 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Inhale right 1 2 3 4 5. Exhale left 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Inhale from the left 1 2 3 4 5. Exhale from the right 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Inhale from the right 1 2 3 4 5. Exhale from the left 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Inhale करिए, exhale.
परफेक्ट। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग लास्ट सेशन की तरफ बिल्कुल आ गए हैं। अनुलोम विलोम में आपने एक बात ध्यान दिया कि हम लोग इनहेल कम कर रहे थे, एक्सेल ज्यादा कर रहे थे, है ना? तो राज भी यही है आपके शरीर का। इनटेक कम करिए, एक्स बाहर निकालिए ज्यादा, है ना? चाहे कुछ भी हो, यहां से लेके पैर तक इनटेक कम करना है, निकालना ज्यादा है। चाहे आप कोई किसी की बात हो, बहुत काम की बात ही बस इनटेक करनी है और फालतू बात निकालते रहिए बाहर, है ना? चाहे खाना हो, है ना, लिमिटेड खाइए। और अपने एक्सक्रीशन पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है? बिल्कुल सर से लेके पांव तक यही काम करना है। तो चलिए लास्ट में हम छोटा सा मेडिटेशन कराएंगे। ज्ञान मुद्रा लीजिए, अपने थाई पे रखिए। ज्ञान मुद्रा क्या करता है ना, आपके पूरे कंसंट्रेशन फोकस बनाता है। ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये दबते हैं, तो ये पॉइंट्स आपके फोकस को बनाते हैं। तो इनहेल करिए एंड एक्सहेल। चेहरे पे मुस्कुराहट बनाइए। मुस्कुराइए, चेहरे पे मुस्कुराहट बनाइए। मुस्कुराहट ऐसी होनी चाहिए कि ऐसा लगे बहुत क्या खुशी मिल गई आपको। सांसों की गति को बनाए रखिए, सांस लेते रहिए, सांस छोड़ते रहिए, सांस लेते रहिए, सांस छोड़ते रहिए। चेहरे पे मुस्कुराहट बनाए रखिए। लास्ट हो रहा है। सुनेंगे। आंखें बंद, चेहरे पे मुस्कुराहट, और मन ही मन एक अफर्मेशन, जो केवल अभी 5 मिनट नहीं करना है, वो हमें दिन भर करना है। मन ही मन एक अफर्मेशन करना है कि मैं बहुत ताकतवर आत्मा हूं। मैं एक बहुत ताकतवर आत्मा हूं। मेरा शरीर पूरी तरीके से निरोगी काया है। मेरा शरीर पूरी तरीके से निरोगी काया है। मुझे भगवान ने बहुत बड़े कार्य के लिए इस धरती पर भेजा है। मुझे प्रभु ने बहुत बड़े कार्य करने के लिए इस धरती पर भेजा है। इनहेल करिए, एक्सहेल करिए और इस अफर्मेशन को दोहराइए। मैं पूरी तरीके से शांत आत्मा हूं। मैं एक पीसफुल सोल हूं। इनहेल करिए, एक्सहेल करिए और इन अफर्मेशन को दोहराते रहिए। मैं एक बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं एक बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं बहुत शांत आत्मा हूं। मेरा शरीर पूरी तरीके से एक निरोगी काया है। मेरा शरीर पूरी तरीके से एक निरोगी काया है। मेरा जन्म इस ब्रह्मांड में बहुत बड़े कार्य करने के लिए हुआ है। मेरा जन्म
इस ब्रह्मांड में बहुत बड़ा कार्य करने के लिए हुआ है। चेहरे पे मुस्कुराहट बनाए रखिए। अपने हाथों को रब करिए। Touch your eyes, touch your face, and touch your whole body. Right. चलिए